चार बड़ी खबरों से आपको चार बड़ी खबरें इस वक्त बता दें। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में आपको बता दें इस वक्त जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम एशिया में पहुंचेगा और अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैयारी जो है, इस कैरियर की तैयारी जो है, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की तैयारी जल्द यहां पर तैनाती होगी। 7 महीने से ज्यादा पश्चिम एशिया में स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर में आप देखिए, हॉर्मूज में अमेरिकी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। ईरान की बिछाई समुद्री माइंस हटाने का अमेरिका का दावा, हॉर्मूज खोलने की कोशिश, साथ ही समुद्र में बढ़ेगी अमेरिका की ताकत, इसको लेकर के रुख, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प खड़ी इस वक्त खोलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ यूक्रेन के सुमी में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। इंडस्ट्रियल जोन में बड़ा हमला किया गया। सुमी में 8 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और चौथी बड़ी ब्रेकिंग आप देखें तो ट्रंप का कनाडा पर नेम वॉर सामने आ रहा है। एक तरफ से लेक ओंटारियो अब लेक अमेरिका घोषित कर दिया गया है सुपर पावर द्वारा। ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप के फैसले पर कनाडा में इसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बवाल के क्या मायने हैं, क्या पैमाने हैं, इसको लेकर के बताएंगे आपको एक एक डिटेल रिपोर्ट। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट सामने आया। ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा बयान दिया गया, ईरान एक नाकाम देश है। ट्रंप के बयान से अमेरिका ईरान की तलखी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तलखी इसलिए भी क्योंकि बयानों में जिस तरीके से कड़वाहट इस वक्त दिखाई दे रखी है, वो सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी के टर्म्स में बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पीछे का भाव क्या है? ट्रंप के बयान से किस तरीके से अब तनातनी जो है वो बढ़ गई है, सबसे अहम इसे समझना होगा। क्योंकि अमेरिका ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट, ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है और निशाना साधते हुए जो बयान दिया, इससे और ज्यादा अमेरिका ईरान के बीच तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा खुलेगा। सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ कमर कस ली है। हूती के अगले हमले को लेकर सऊदी करारा जवाब देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ा दावा किया गया, सऊदी अरब कर रहा है हूती के खिलाफ जंग की तैयारी। जहाजों और तेल ठिकानों पर हूती की नजर है। हूती के हमलों से सऊदी की टेंशन भी बढ़ गई है। अटैक हुआ तो युद्ध आगे और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में जो है तनातनी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को लेकर तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हूती के हमलों से सऊदी में बहुत ज्यादा टेंशन इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि अटैक स्ट्रैटेजी इस वक्त जो लगाई जा रही है युद्ध की आग भड़काने के लिए पूरी तरीके से कारगर है, ये बोला जा रहा है। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में एक नया जलजला आने वाला है। आप अगर इसका आंकलन करें तो मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा भी खुल सकता है। और अगर ये खुलता है तो सीधे तौर पर क्या तस्वीर आएगी खाड़ी की? आखिर ईरान और ओमान क्या बड़ा प्लान बना रहे हैं? मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक कई मोर्चे बदले। पहले मुद्दा था ईरान में सत्ता परिवर्तन, यानी कट्टरपंथी व्यवस्था का पूरी तरीके से अंत, दी एंड। फिर निशाने पर आया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन अब जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे डेडली मोर्चा बन चुका है हॉर्मूज स्ट्रेट। वही हॉर्मूज जहां पैदा हुई जरा सी हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, शिपिंग जोन जो है, शिपिंग रूट बाधित हुए और ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच गई है। लेकिन अब हॉर्मूज से राहत की एक बड़ी खबर भी सामने आई। खबर यह है कि ईरान और ओमान मिलकर ऐसा समुद्री पैक्ट, एक ऐसा समुद्री कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कम से कम कुछ कमर्शियल जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके। यानी जिस हॉर्मूज को ईरान ने दबाव का हथियार बनाया, उसी हॉर्मूज को अब बातचीत की मेज तक पहुंचाने का रास्ता बनाया जा रहा है। ईरान शर्तें रख रहा है, अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और ओमान बीच का रास्ता निकालने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। सवाल है, क्या हॉर्मूज खुलेगा? क्या तेल की सप्लाई सामान्य होगी? क्या दुनिया को महंगे तेल और आर्थिक झटके से राहत मिलेगी? या फिर तीसरी बात हो,
तीसरी बात, जिसमें हॉर्मूज की ये डील भी मिडिल ईस्ट की जंग की तरह अधर में लटक जाएगी, क्योंकि इस वक्त दांव पर सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़े धते की ओर आगे बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ता। यहाँ से होकर गुजरती है दुनिया की करीब 20% तेल और गैस। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते पर पाबंदी लगा सकता है, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कई देशों में अंधेरा छाने की नौबत आ गई। तेल और गैस की सप्लाई चेन ऐसी चरमराई कि कई जगह पर पेट्रोल पंपों का ताला लटक गया। ऊर्जा इमरजेंसी लागू करने तक की नौबत आ गई। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर कब्जा किया, वहां से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की बात कही। हालांकि बाद में टोल को सर्विस फीस, सिक्योरिटी फीस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस का नाम दे दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में भी हॉर्मूज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। ईरान ने तुरंत ही एक संस्था बनाई और हॉर्मूज स्ट्रेट के मैनेजमेंट का काम संभालने लगा। इस दौरान उसने दो टूक कह दिया कि हॉर्मूज पर अब सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने जहाजों के लिए आदेश जारी किया और नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए। जहाजों पर हमला हुआ तो अमेरिका ने नाराजगी जताई। लंबे युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी सैन्य ठिकानों, रडार साइट्स और निगरानी केंद्रों पर हमला किया। माना गया कि अमेरिका के हमलों की वजह से ईरान की हॉर्मूज पर नजर रखने की क्षमता बेहद कम हो गई। खबर है कि अमेरिका ने ईरान की हॉर्मूज में निगरानी क्षमता कम होने का फायदा उठाया और हॉर्मूज के दक्षिणी तट से रात के अंधेरे में और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके कई जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट में एंट्री करवाया और बाहर निकलवाया। हालांकि अब खबर है कि ईरान और ओमान के बीच अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई है। साथ ही दोनों देशों में समुद्री माइंस हटाने पर चर्चा भी की गई। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए एक अस्थायी समुद्री रास्ता बनाने पर चर्चा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव और आर्थिक दबाव के बीच ओमान के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से हॉर्मूज को लेकर बातचीत चल रही थी।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि हॉर्मूज में भी सभी माइंस हटा दी गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई अब काफी कम हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए हॉर्मूज से गुजरना अभी भी खतरनाक बना हुआ है। खबर है कि एक दिन पहले ही ओमान के अश शीशा इलाके में करीब 9 नॉटिकल मील यानी 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमले के बाद टैंकर चल नहीं सका। इसकी जानकारी ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने दी। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी बैठा दी है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने वाले और ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को रोक रही है। सेंट्रिकॉम की ओर से दावा किया गया कि अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में चल रहे संकटों के बीच चीन ने यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया समुद्री रास्ता शुरू किया है। इसे आइस स्किल रोड कहा जाता है। ये रास्ता रूस की उत्तरी तट से होते हुए आर्कटिक महासागर के रास्ते यूरोप पहुंचता है। इसकी लंबाई करीब 3400 मील यानी लगभग 5500 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि बीते 15 अगस्त को चीनी कंटेनर शिपिंग कंपनी सी लीजेंड ने इस रास्ते से अपनी पहली रेगुलर वीकली शुरुआत की। जहाज चीन के निगम्बो जंगशान बंदरगाह से ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक पहुंचा। फेलिक्सटो लंदन से करीब 70 मील उत्तर में है। इस रास्ते से यात्रा करीब 20 दिन में पूरी हो सकती है, जबकि स्विज नहर से होकर यही यात्रा करीब 40 दिन लेती है। माना जा रहा है कि आर्कटिक में बढ़ते तापमान के कारण समुद्री बर्फ कम हो रही है। इससे नॉर्दर्न सी रूट अब पहले की तुलना में साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की रिसर्च के मुताबिक आर्कटिक की बर्फ के पिघलने की रफ्तार में हाल ही में फिर तेजी आई है। सी लीजेंड ने अक्टूबर में इस रास्ते की टेस्टिंग की थी। कंपनी की योजना अभी करीब 2 महीने के आवागमन सीजन को 3 से और फिर 4 महीनों तक बढ़ाने की है। इसका लक्ष्य साल भर में इस रास्ते को इस्तेमाल करना है। फिलहाल ये रास्ता मुख्य रूप से रूस के नियंत्रण में है। रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम नॉर्दर्न सी रूट से गुजरने के लिए परमिट देती है, शिपिंग ट्रैफिक देखती है और जरूरत पड़ने पर आइस ब्रेकर उपलब्ध करवाती है। इसीलिए चीन को इस रास्ते के लिए रूस पर निर्भर रहना होगा। हालांकि इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने में बेहद मदद मिल सकती है। चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब से जुड़ी आपदा से निपटने के लिए नॉर्दर्न सी रूट का रास्ता खोजा। हालांकि दुनिया के दूसरे देश हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर जरा सी भी हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था ला सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।